जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आज की बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहले हम कराची की तरफ आते हैं। कराची के अंदर एक बहुत बड़ा प्लान था और डॉल्मन माल है, एक बहुत बड़ा माल है कराची के अंदर, उसको उड़ाना था दहशतगर्दों ने और उसके लिए 60 बारूद के ड्रम जो थे वो मौजूद थे और उसके साथ साथ 40 किलोग्राम के करीब 6 बोरियां होममेड एक्सप्लोसिव था। यानी ऐसा एक्सप्लोसिव था जो घर के अंदर बनाया जाता है, बम होता है और उसके लिए बहुत सारे मवाद, बहुत सारा बारूद इकट्ठा करके उसको मिलाया जाता है। तो वो 40 किलोग्राम की 6 बोरियां वो भी थीं और इसके साथ साथ 5 गैस सिलेंडर थे और ये लोहे के गैस सिलेंडर थे। ये टोटल जो बनता है बारूद, ये 2000 केजी है। यानी 2000 केजी बारूद जो है वो बहुत खौफनाक है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 2000 केजी बहुत बड़ा मवाद होता है किसी शहर को उड़ाने के लिए या शहर के अंदर बड़ी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए। ये बाकायदा एक ट्रक के अंदर लादा गया था और रईस कोट है कराची का इलाका और वहां पे ये ट्रक जो था इसको बाकायदा लोड किया गया, तैयार ट्रक था और ये निकल रहा था और इसे रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया। उससे पहले जो दहशतगर्दों की गुफ्तगू थी उस तक हमारी सीक्रेट एजेंसीज पहुंची और उन्होंने इसको लोड होने दिया, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि अगर इसको लोड ना होने दिया जाता तो जिस आबादी के अंदर ये मौजूद था वहां पे ब्लास्ट कर सकता था, जिससे सैकड़ों लोग वहां पे मारे जाते। तो उसके बाद ये जब लोड कर लिया गया तो फिर उसको पकड़ लिया गया और जो पकड़ने की स्टोरी है वो आपको आज कल बाकायदा तफसील के साथ मीडिया में आती हुई नजर आएगी। हमारे पास कोई इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं तो हमने कहा कि इब्तदाई तौर पर आपको बता दिया जाए कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा खौफनाक दहशतगर्दी का वाकया होने वाला था। बस हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी मेहरबानी से इस प्लान को रोक लिया गया, जिससे ज़ाहिर है सैकड़ों लोगों की जानें बच गई और साथ साथ डॉल्मन माल भी बच गया। मेरी कराची के लोगों से दरख्वास्त है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर मॉल्स में जाने से परहेज करें, क्योंकि ये पहला ऐसा बारूद नहीं है, यह वाहिद ऐसा जखीरा नहीं है। कराची के अंदर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ पैनिक नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको वार्न कर रहा हूं कि कराची जो है दहशतगर्दी का टारगेट बनने वाला है या खुदा ना खास्ता इस टाइप की एक साजिश तैयार की जा रही है। मेरा ख्याल यह है कि हमारी एजेंसीज बड़ी समझदार हैं, वो यकीनन कराची के जो इस किस्म के इंसिडेंट्स हैं जो प्लान किए गए उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे। लेकिन बहरहाल आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा सानहा, इतना बड़ा हादसा जिससे कराची के लोगों को बचा लिया गया। वेनेजुएला के सदर जो है उसकी 2 वीडियोस और रिलीज हुई हैं। एक वीडियो है जिसके अंदर उनको लाया गया है और ये बेसिकली अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर है जहां इनको लाया गया है और दाएं बाएं इनके पास साथ जो हैं वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इनके बाजू पकड़े हुए हैं और इनको वहां बाकायदा लाया जाता है और ये कॉरिडोर से आगे गुजर रहे हैं और ये वीडियो जो है वो इस वक्त वायरल है। इस वीडियो के बैकग्राउंड ये है कि जो ही न्यूयॉर्क में पहुंचे ये, तो न्यूयॉर्क ब्रुकलेन का इलाका है जहां इनको ले जाया गया प्रेसिडेंट मदारो को। और इससे पहले थोड़ी सी डिटेल मैं आपको वो भी बताता जाऊं कि जो अमेरिकन की तरफ से कुछ जासूस थे जो वेनेजुएला के सदर के जो स्टाफ के अंदर शामिल थे, उसके अंदर एक सीआईए का एजेंट भी था और वो मुकम्मल तौर पे इनकी रैकी कर रहा था और जो उनका घर था, जो उनका ऑफिस था, जहां जहां वो रहते थे, जहां जहां वो जाते थे, बाकायदा उसके नक्शे बना के उसने सीआईए को भेजे हुए थे। और सीआईए ने जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है एक उसका आर्टिफिशियल सा एक रेप्लिका बना के उसके अंदर बाकायदा अपने सोल्जर्स को प्रैक्टिस करवाई और यह तक बताया गया कि जो सदर का बेडरूम है उसका दरवाजा स्टील का है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता आसानी के साथ। तो वैसा ही दरवाजा फिर बना के उसको बार बार सोल्जर्स की मदद से, एक्सप्लोसिव की मदद से, मुख्तलिफ गैजेट्स की मदद से उसको तोड़ा गया। यानी जो सोल्जर्स थे अमेरिकन, उन्होंने इतनी मरतबा ये रैकी की थी, इतनी मरतबा प्रैक्टिस की थी कि उनके लिए जब पैलेस के अंदर दाखिल होना और फिर दाखिल होने के बाद सदर के कमरे तक पहुंचना और फिर सदर को गिरफ्तार करना एक नॉर्मल सी रूटीन थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस बार बार कर चुके थे और ये प्रैक्टिस दिसंबर के पूरे महीने होती रही थी। और जो सीआईए एक एजेंट था वो क्योंकि सदर के स्टाफ में शामिल था, वो मुकम्मल तौर पे इतला कर रहा था कि सदर इस वक्त कहां पे हैं, किस तरह हैं, किस वक्त जागते हैं, किस वक्त सोते हैं, क्या करते हैं और उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्या है। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सदर मदारो की जो सिक्योरिटी है वो वेनेजुएला के सोल्जर्स के पास नहीं थे, वो क्यूबन्स थे, क्यूबन्स के पास थी। लेकिन उस वक्त जब अमेरिकन आए तो क्यूबन्स भी सदर को बचा नहीं सके, क्योंकि ये अचानक ऑपरेशन हुआ है, इसको बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया था। और उसके बाद जब धावा बोला गया तो उसके बाद जो सील्स थे वो फौरी तौर पर पैलेस के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होकर सीधा वो प्रेसिडेंट के कमरे में पहुंचे और उसका जो दरवाजा था उसको 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर उड़ा दिया गया। सदर ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके उनके बेगम साहब को भी गिरफ्तार किया और उन्हें फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए, जो साथ ही एक बहरी बेड़ा था अमेरिकन, वहां उतारा गया और फिर वहां से उनको न्यूयॉर्क भिजवाया गया और फिर न्यूयॉर्क में जब ये पहुंचाया गया उन्हें तो जहाज के जरिए पहुंचाया गया। अब ये जाहिर है जो बहरी बेड़ा था उसके अंदर जहाजों का बंदोबस्त था और उसके ऊपर सवार करके फिर इनको न्यूयॉर्क उतारा गया और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए ब्लू क्रैनल के अंदर इनको भेजा गया, जहां पे एक पुलिस स्टेशन है। उस पुलिस स्टेशन में इनकी हाजिरी की गई, इनके खिलाफ बाकायदा फर्द जुर्म आयद की गई और उसके बाद फिर इनको अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो उसके दफ्तर ले जाया गया और उसकी बाकायदा एक वीडियो बना के रिलीज की गई।
इनकी एक और वीडियो भी है जिसके अंदर वो बहरी जहाज के अंदर उनको दाखिल किया जाता है, यानी उनको पहले अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको बहरी जहाज में लेके आया जाता है और वो बड़ी मुश्किल से वो खड़े होते हैं, फिर उनको चला के आगे पहुंचाया जाता है और उस वक्त इनकी हालत को बहुत अच्छी नहीं थी और इनके साथ उनकी बेगम भी है। तो ये वीडियो है। इसके साथ साथ एक और वीडियो कल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज की गई है और उसके अंदर वेनेजुएला के सदर की एक पुरानी वीडियो है जो 2024 की है, जिसके अंदर वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका को कि बुजदिलो आओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। और उसके बाद इस जो वीडियो है उसको दिखाने के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे ऑपरेशन को दिखाते हैं। ऑपरेशन को दिखाने के बाद फिर जो इसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने की भी वीडियो दिखाई जाती है। तो एक पूरा पैकेज बना है जिसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जनाब हम इतने तगड़े हैं कि जब हमें ललकारा जाता है, यहाँ जब हमें बुजदिल कहा जाता है, तो फिर हम इस टाइप का ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोगों को गिरफ्तार भी करते हैं और गिरफ्तार करके फिर हम उसे अपने मुल्क में लाके उसका ट्रायल भी करते हैं। तो ये बेसिकली जो ऑपरेशन पूरा है, ये एक अमेरिकन जो सोसाइटी है या अमेरिकन जो शहरी हैं उनके लिए बनाया गया है इस वीडियो को, और उसका मकसद ये है कि अमेरिकन फख्र कर सकें कि हमारी जो अफवाजें कितनी तगड़ी हैं और वो कितना स्विफ्टली इस किस्म का ऑपरेशन करती हैं। और उसके बाद जो दरवाज़ा भी होता है स्टील का, उसको भी तोड़ने में 1 मिनट से कम टाइम लगता है और दूसरे मुल्क के अंदर दाखिल होकर उसके प्रेसिडेंट को, उसकी बेगम को उसके बेडरूम से निकाल के अमेरिका पहुंचाना को बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो उसको एक प्राइड के तौर पर इस वीडियो को रिलीज़ किया गया है और साथ साथ उन तमाम मुल्कों को ये दिखाया गया है कि जो इस वक्त अमेरिका से टकराने की गलती कर रहे हैं, जैसे कि क्यूबा है। क्यूबा बार बार कह रहा है कि जनाब आप हमारी सरजमीन की तरफ आंख उठा के तो देखें। इसी तरह ईरान है, ईरान भी बार बार ये कह रहा है। तो ये बेसिकली ईरान को समझाने के लिए, उसके साथ साथ क्यूबा को समझाने के लिए और फिर मैक्सिको को समझाने के लिए और उसके साथ साथ जो लैटिन अमेरिका के वो बड़े मुल्क हैं जिसके अंदर कोलंबिया भी शामिल है, उन सबको समझाने के लिए कि भाई हमारे साथ टकराए ना, हमारे साथ लड़ने की गलती ना करें। हम तो वेनेजुएला के अंदर दाखिल होकर भी प्रेसिडेंट को उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस से, उसके बेडरूम से निकाल के ले आते हैं और कोई हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं कर सकता। तो ये अमेरिकन ने अपनी ताकत का इजहार करने के लिए वीडियो रिलीज की है और ये वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह पे चल रही है और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये वीडियो रिलीज की गई है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो अकाउंट है उससे भी इसको रिलीज किया है। और ये जो ऑपरेशन था वेनेजुएला का, अमेरिका की तरफ से उसका जो टाइटल रखा गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसका नाम रखा गया था। और ये ऑपरेशन जो है इस वक्त उसकी पूरी डिटेल पूरी दुनिया के सामने रख दी गई है। लेकिन बहरहाल दुनिया हैरान भी है, दुनिया परेशान भी है और दुनिया ये भी सोच रही है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो बड़े बड़े ताकतवर मुल्क हैं वो छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर हमला करते रहेंगे और उनके प्रेसिडेंट्स को इस तरह उठा के अपने जो पुलिस स्टेशन हैं उसमें लाते रहेंगे, अपनी अदालतों के सामने पेश करते रहेंगे। तो फिर दुनिया का बनेगा क्या? क्योंकि ये कौम मुत्तहिदा है या ह्यूमन राइट्स हैं या जो दुनिया के तमाम मुल्क हैं जो उनकी हदूद है, जब उसको डिटरमिन कर लिया गया था, उसको बना लिया गया था और ये फैसला कर लिया गया था कि कोई मुल्क किसी मुल्क के ऊपर इंटरवेंशन नहीं करेगा, तो अब ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई खौफनाक है और इसका नतीजा जो है बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। इस तरह तो आपने ये साबित कर दिया कि यूक्रेन के अंदर जो रशियंस कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि रशियन भी पावरफुल है और एक ताकतवर मुल्क है, उसके साथ यूक्रेन है और उसने अगर उसके ऊपर हमला कर दिया तो उसने क्या गलती की? क्योंकि आपने भी वेनेजुएला के साथ वही किया या कोलंबिया के साथ आप यही करना चाहते हैं, क्यूबा के साथ आप यही करना चाहते हैं, ईरान के साथ आप भी यही करना चाहते हैं। जब आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो जब रशिया ने कर लिया तो आप इसको क्यों बुरा समझ रहे हैं? फिर उसको भी बर्दाश्त करें, क्योंकि वो भी तो यही कर रहा है जो आज आप कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि ये इतनी आसान चीज नहीं है। अल्टीमेटली दुनिया को इसके ऊपर कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये आज तो नहीं हो सकेगी, मंगल या बुध के दिन ये प्लान हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये फौजी तर्जुमान DGISPR की तरफ से होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके अंदर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ग्लोबल इशूज़ के ऊपर और साथ साथ पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर, जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ सहाफ़ियों को बताया जाएगा। इसके अंदर जो ड्रोन्स का अटैक हो रहा है और जो ड्रोन्स इस वक्त तालिबान के पास है उनके बारे में भी बताया जाएगा और साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं उसके पीछे कौन कौन सा हाथ है, उसमें भी नई इंफॉर्मेशन आई है। वो नई इंफॉर्मेशन भी मुझे लगता है कि मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। जो बैनुल-अक़वामी अमूर है उसके अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है उसके बारे में बताया जाएगा और अगर सहाफ़ियों ने सवाल किया इमरान खान साहब से रिलेटेड